इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना? जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं तो डीआरडीओ सारा खुद नहीं कर सकता, डीआरडीओ को परमिशन लेनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब ये जो SU-30MK1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स, ये क्यों किया है? और कहा जाता है कि आज ये सुबह 10:30 जो कि उस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सुबह 11 का टाइम होगा, उड़ीसा की एक कोस्ट जो है वो टेस्ट किया गया, इस पे प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है। सो अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स के, आप बड़ा जबरदस्त काम किया ये। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च है जो कि एयर टू सरफेस का रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी, क्योंकि एक देखें इंडिया अपने आप को स्ट्रेटेजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी अवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान। उसकी मिसाल में देते, मिसाल के तौर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोब का इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया कि क्यों इंडिया पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, वो राहुल गांधी को प्रेज, फवाद चौधरी कि क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके बारे में कमेंट। एक दिन आप एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हैं, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पॉलिटिकल रैली के अंदर जो है वो उसका जिक्र कर देते हैं कि शहजादे को पाकिस्तान से जो है वो सपोर्ट आ रही है। क्यों? उन्होंने आते ट्वीट कर दी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को, ये क्या चीज है। सो अब क्वेश्चन ये आता, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये आता है कि आप देखें कि जो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, वो इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू, कहा जा रहा है कि ऐसी कोई एविडेंस, वो एक पॉलिटिशियन फवाद चौधरी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि है तो इमरान खान की पार्टी, लेकिन उन्होंने कुछ अर्सा पहले इमरान खान की पार्टी छोड़ी। अच्छा, जब वो पार्टी छोड़ी उसके बाद वो यही कभी वो इमरान खान की पार्टी का हिस्सा नहीं, और वो चाहते हैं कि हमें जब इमरान बाहर आएंगे जेल तो मुझे दोबारा वो अपनी पार्टी है जी। सो ये जो चीज है ये क्या है? एंड देन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो इंडिया के अंदर बड़ी कम हो चुकी। कहते हैं हम पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर पाकिस्तान का मिनिस्टर एक ट्वीट करेगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी देते हैं। अमेरिका को दिखाना हो तो चाइना, इलेक्शंस आ जाए अवाम को दिखाना हो तो पाक। आई एम श्योर कि मेरा जो ये पॉइंट है इसमें लॉजिक दूर है। और ये अब लेकिन साथ ही में अगर आप देखें कि एक तरफ ये चीज नजर आती कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़ी ताकतवर, एक तरफ अपोजिशन को कहते हैं कि जनाब देंगे तो एंज कर देंगे, ये कर देंगे, पर वो उनका इंटरनल मसला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है कि कांग्रेस के साथ वो क्या करते हैं या आम आदमी। मैंने नहीं, क्योंकि ये इंटरनल मैटर, मैं लार्जली फॉरेन पॉलिटिक्स बात। सो ये जो रुद्रा M2 है, इसका इलेक्शन से थोड़ा अरसा पहले टेस्ट करना, ठीक है जी, थोड़ा अरसा पहले, आज हो गई 29, और ये कब टेस्ट किया है? जब पाकिस्तान के धमाके हो तब, ठीक है। सो इसे सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग, आप इसे सिग्नलिंग ही कहेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है जी। और इंडिया कॉन्टिन्यूसली कुछ अर्सा, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अरसा पहले मार्च, ये हम मई में है, 2 महीने मुश्किल से गुजरे हों, कि इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंड-व्हीकल, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका टेस्ट। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया। और ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने 1983, इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर, 76 से 77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए। अब ये जो है MIRV, ये जो अग्नि 5 के प्लेटफॉर्म का रेंज इसकी 5000 किलोमीटर जनाब। अब इंडिया को वो जिसे वो कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, वो ठीक है, उस कैटेगरी में वो आ चुका हुआ है। और मोदी साहब उस पर बड़े उठाइयां खा मजे कर रहे थे। चलो ठीक है, इलेक्शन से पहले MIRV चला दिया, बनता है। वैसे भी कैपेबिलिटीज होती हैं, जरूरी नहीं इलेक्शन की हो तो उसको, हर चीज को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन याद रखें, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो कभी भी कोई चीज जो है उसको इग्नोर नहीं करते, वो हमेशा उसको किसी न किसी पेराए में जरूर रखते हैं, ताकि उसका कोई ना कोई डिविडेंड, कोई ना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो लिया जाए। ये नहीं होता कि वो भूल जाएंगे उस चीज को, नहीं साडा ध्यान उधर, नहीं, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनके इलेक्शन की तरफ होता है कि हमें कहां से क्या मिलना है। वो उन चीजों को हमेशा कीप दैट उसकी एक वो रखते हैं, पोजीशन में रखते हैं। सो ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने मिसाइल जो जिसे कहते हैं ना धागा है, ठीक है, DRDO ने जस्ट थोड़े दिन पहले, ठीक है, इलेक्शन। सो वो माहौल अभी गर्म, और पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है, क्योंकि वो जो एक रेटरिक है, ठीक है, पाकिस्तान तो ये समझ रहा था कि शायद हमें अब नहीं डिस्कस किया जाता, लेकिन ये जो डिस्कस
डिस्कस किया गया है ये पाकिस्तान को क्यों, ये एक सवाल है, क्यों पाकिस्तान की इतनी जरूरत पड़ रही है इंडियन लीडरशिप। वो कहते हैं हमने इनकी बात भी नहीं, हम देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर भी ठीक है रोज कश्मीर का और वो समझते हैं कि कश्मीर का जिक्र करना, सो दे डिस्कस इट, नहीं छड़ांगे फाड़ लांगे पापा, हमें ऐसे, हमें पता है उसके हमारे कश्मीर ले, कश्मीर हमारा है, ठीक है। सो दे बिल्ड द मोमेंटम। वो देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी क्या, वो देखते हैं राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, वो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर करके लोगों को दिए जा रहे, विच इज गुड। वो अपनी जयशंकर एक स्मार्ट प्लेयर है, जिसको पता है कि चीजें जो है वो कैसे कर। अब ये जो इंडिया ने टेस्ट किया है, ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी में एडवांटेज तो है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डे। आज का डे बड़ा इंपॉर्टेंट। कल टेस्ट किए पाकिस्तान ने और 30 को बीच में इंडिया ने किया, जस्ट गिव अ मैसेज, सो मैसेज चलती रहती है। सो इट मींस कि ना पाकिस्तान तो जो पोजीशन लेके बैठा हुआ है, पाकिस्तान के तो वजीर आजम ने कल, साबिक वजीर आजम ने कल कह दिया ना, उन्होंने कहा यार हमने मुआहदे तोड़े थे, ठीक है, हमने मुआहदा तोड़ा, हमें नहीं कर। लेकिन इंडियन लीडरशिप दे नीड टू कम फॉरवर्ड, दे नीड टू इंगेज है, उनको भी चाहिए कि वो इंगेज, वो अपना प्लान है, वो समझे कि यार कब तक हम इस तरह लड़ सकते हैं, पाकिस्तान क्या करेंगे, इसका क्या फायदा होगा, ठीक है जी, और इसका क्या जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहेंगे ना कि क्या इससे क्या मिलेगा। सो वी नीड टू मूव ऑन, हमें इससे थोड़ा मूव ऑन करने, लेकिन लगता तो नहीं है। की वजह यह है कि हुकूमत जो है, इंडियन हुकूमत जो है, उनको इस चीज का पता है कि अगर हम ये करेंगे तो इससे उनकी एक बहुत सारी जो पॉलिटिकल रेटरिक है उसमें थोड़ा सा मंदी आ, उसमें थोड़ी सी जो है वो कंप्रोमाइज हो, सो वो करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोब का ऐलान किया है, ये बेसिकली वो अरविंद केजरीवाल पे और बाकियों पे प्रेशर भी और माहौल भी बना, ठीक है। अब फवाद चौधरी इन अदर सेंस आप देखें तो फवाद चौधरी का वो लेवल तो नहीं है कि मोदी साहब उसके बारे में कमेंट करें, लेकिन इट मींस कि ना नवाज शरीफ कुछ बोला, ना शहबाज शरीफ कुछ बोला, ना अपोजिशन, ना बिलावल कुछ बोला, कोई बोला ही नहीं है। एक ही आवाज मिली उनको, फवाद चौधरी, उन्होंने फाड़ लिया, उन्होंने। एंड मैंने तो आपको पता है शो भी किया था और मैंने कहा था ये डेलिब्रेट एक इंटरव्यू करवाया गया था आज तक, और वो जो इंटरव्यू था उसमें फवाद चौधरी को ना पता हो, मेरा ख्याल है वो अपनी रूटीन में दे रहे होंगे इंटरव्यू उसके, हाँ जी मेरा ये व्यू है। फवाद चौधरी बड़े ओपनली अपना व्यू देते हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं, बड़ा ओपिनियनेटेड पर्सन है और बड़े पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। वो पार्टी जाते हैं वो स्पेस बनाते, सो उनको इस चीज में वो बड़ा महारत रखते हैं फवाद। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ वो एक इंटरव्यू आया और वो मोदी साहब। सो इट मींस के पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास में से कोई बंदा नहीं, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को बंदा बोलता तो इसका मतलब है और बड़े पैमाने पे इंडिया में, लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो थी वो और पैमाने। मैं फवाद चौधरी साहब से पूछूंगा, करूंगा उनसे बात करें, उनसे गप मारेंगे इस सवाल के आपने जो ट्वीट की थी, आपने जो इंटरव्यू दिए हैं, आपने उसको मुश्किल में डाल दिया है, अरविंद केजरीवाल मुश्किल में डाल, और आप ये बताएं कि आप क्या भेज रहे हैं उनको, आपने क्या भेजा है उनको कि आप अब जो है वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हुकूमत है वो हिल गई है, उनको ये कहना पड़ गया पाए ना फवाद चौधरी का पता कराओ फवाद की कर। सो मेरा ख्याल है कि ये एक तो है उसका ताल्लुक, और वक्त ये है कि आज पार्टिकुलर क्या उसके टेस्ट के वाले। दोस्तों डीआरडीओ ने बुधवार को हाइपरसोनिक मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण किया। हवा से सतह में मार करने वाली सुपर किलर मिसाइल की तुलना रूस के KH-31PD मिसाइल से की जा रही है। 29 मई 2024 को सुबह करीब 11:30 बजे Su-30 MKI फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया गया। इस मिसाइल की ताकत ऐसी है कि दुश्मन थर-थर कांपेंगे। इस एंटी रेडिएशन मिसाइल को दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र यानी कोई भी संचार सिस्टम पकड़ नहीं सकता। इसे रूस की खतरनाक मिसाइल KH-31PD से तुलना की जा रही है। यूक्रेन वॉर में रूस ने इसी मिसाइल का ज्यादा यूज किया था। मतलब ये है कि दुश्मन के जहाज, बंकर, आयुध डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम तक को पल भर में तहस नहस कर सकता है। मिसाइल की असली ताकत उसकी स्पीड है। ये 6,791 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। मिसाइल की लंबाई 18 फीट की है, जो 155 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती है, जिसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसे मिलकर बनाया है। रुद्रम 2 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। ये 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरकर उसे पूरी तरह बर्बाद करने की इसमें क्षमता है। आने वाले दिनों में इसे तेजस फाइटर जेट AMCA फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। अभी इसकी तैनाती MiG-29, मिराज, जैगवार, सुखोई विमानों में तैनात किया जा सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।